आज लेट हो गया, क्लास ले रहा था मैं, इसलिए वीडियो आपके लिए बना नहीं पाया था। अभी 6 बज चुके हैं। चलो फिर भी मैं ट्रेड का लॉजिक बना देता हूँ। मार्केट बहुत अच्छा मार्केट था आज का, एकदम स्मूथली नॉन डायरेक्शनल। सारे लेवल्स पुराने थे वो हटा देता हूँ, वो मैंने दूसरे पे लगा रखे थे चार्ट पे। अभी अपन आज के दिन ही लेवल्स लगा लेंगे, क्योंकि मैंने आज मोबाइल से ट्रेड किया था। एक्चुअली बाहर था मैं, तो मोबाइल से ट्रेड किया था, क्योंकि हेज पोजीशंस को मोबाइल से इजीली हेज प्लान कर सकते हैं और संभाल भी सकते हैं। तो कैसे ट्रेड प्लान किया, अप्रोक्सीमेटली 13,000 के आसपास का प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो 14,000 के आसपास है। सारी हेज पोजीशंस हैं। कॉल में एंड पुट में अच्छा खासा प्रॉफिट है, एंड पुट कॉल के लॉस को मैनेज किया है। चलो, मल्टीपल लेग होती है तो यही बेनिफिट होता है। मार्केट ने बहुत अच्छा प्रीमियम डीके दिया था। स्ट्रेडल का चार्ट दिखाऊं मैं आपको, तो स्ट्रेडल मार्केट में मॉर्निंग में प्रीमियम जो ओपन हुए थे वो लगभग आप देखेंगे 162 का जोड़ा था। 9:20 के आसपास 160 162 का जोड़ा था, जो कि शाम को होते होते 112 रुपये का हो गया था। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3:30 सारी पोजीशन से वो क्लोज कर दी थी, जीरो कर दिया था। मतलब ये स्ट्रेडल का चार्ट है निफ्टी का आज का। स्ट्रेडल मतलब ऑप्शन में अपन कॉल पुट को लॉन्ग एंड शॉर्ट करते हैं उसको। ठीक है, ऑप्शन बायर के लिए वीडियो नहीं है, बिकॉज जो मेरा मकसद है कि लोगों को सेफ ट्रेडिंग सिखाई जाए, ऑप्शन हेजिंग, क्योंकि बड़े फंड हाउस वही करते हैं। तो अब वही करना मैं प्रीफर करता हूँ, ताकि आप कंसिस्टेंट रेगुलर इनकम पे फोकस कर पाएँ विद रिस्क मैनेजमेंट। चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले हाई टाइम फ्रेम पे अपन अपने जो जोन्स हैं उनको मार्क कर लेते हैं। मेजर एरियाज़ आपके लिए डिमांड जोन कौन से हैं, ध्यान से देखना वीडियो को। जैसे अपने क्लास में पढ़ा है, मेजर एरियाज़ कहाँ से मार्केट बाउंस मारा है, तो वो आपके लिए हो गए डिमांड जोन्स। अब ये कहाँ से आई, ये तो आज का मार्केट है, इसको भूल जाओ आप। सिर्फ ये देखो प्रीवियस मार्केट में डिमांड कहाँ से आई है। और अपन जो जोन मार्क करते हैं वो मार्क करते हैं जहाँ से मार्केट में अच्छी खासी डिमांड आई है। बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग डिमांड आया, ये वाला बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आया। और इसका एक अपर लाइन है, एक लोअर लाइन है, और उसको अपन लोअर और अपर लाइन यूज़ करते हैं जहाँ से जो डिमांड जोन है। ठीक है, उसमें लोअर बॉडी एंड विक का लो, वो अपने लिए जोन हो गया डिमांड जोन। तो ये जैसे अपने क्लासेस में रीड किया है, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बायर्स और मल्टीपल स्विंग्स, जो विजुअल स्विंग्स होते हैं, उनको मिला के अपन डिमांड एंड सप्लाई मार्क करते हैं। और पहला अपने पास ये डिमांड जोन हो गया, क्योंकि मार्केट में यहाँ से बहुत अच्छा बाउंस कल आया था, फिर अगेन दोपहर में यहाँ से बहुत अच्छा बाउंस आया था, फिर यहाँ पे 1 बजे भी बहुत अच्छा बाउंस आया था। फाइनली उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया था, तो पहला मेरे लिए ये डिमांड जोन था। और अगर इससे नीचे मार्केट चला जाता है तो वो अभी गया नहीं, तो अपन को ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। सप्लाई जोन कहाँ पे है पहले वो देखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट पे फोकस मत करना, प्रॉफिट तो छोटे मोटे होते रहते हैं। ये मेरे वाला अकाउंट है और एक मैडम वाला भी अकाउंट है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे खोल रखा है मैंने। तो ये मैं जिम डिमांड जोन, तो इसमें पता नहीं कितने पुराने पड़े हैं, डिलीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसमें भी अच्छा खासा ठीक ठाक सा प्रॉफिट है, बट प्रॉफिट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लर्निंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मैडम वाले में मैं ज़्यादातर मैं डायरेक्शनल्स प्लान करता हूँ, जैसे मार्केट अप मूव करता है या डाउन मूव करता है। और मेरे वाले में मैं स्टिल ज़्यादातर नॉन डायरेक्शनल प्लान करता हूँ। स्लाइटली बुलिश हो सकता है, स्लाइटली बियरिश हो सकता है। थोड़ा सा ये ऑप्शन बायर है उसके लिए दिक्कत होगा, क्योंकि उसको कॉल और पुट खरीदना आता है एज लाइक गैम्बलर। तो उसके लिए मेरा वीडियो नहीं है, क्योंकि वो तो लैम्बोर्गिनी से इन्फ्लुएंस हो रखा है, तो उसको समझाना मेरा बस की बात भी नहीं है। सप्लाई जोन आप देखेंगे, क्योंकि उसको लैम्बोर्गिनी के साथ ये भी दिखता होगा, ये आईसीटी है, ये ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी ग्रैब, पता नहीं दुनिया भर के तो उसने कॉन्सेप्ट सीख रखे हैं। मैं बड़े सिंपल तरीके से ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मेरे पास दिमाग नहीं है, और बिना दिमाग के ट्रेडिंग करता हूँ मैं। क्योंकि दिमाग यूज करना ही नहीं होता है ट्रेडिंग में, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सिंपल सप्लाई डिमांड विद रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ, सिंपल जैसे बड़े लोग करते हैं वैसे ऑप्शन हेज करो। दिमाग यूज करना ही नहीं है, क्योंकि बड़े लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अपन को वही करना है। दिमाग यूज करते ही तो कहानी खत्म हो जाएगी। सप्लाई आप देखेंगे यहाँ पर, ये वो स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ से सप्लाई आई थी, एक ये वाला जोन है जहाँ से बहुत अच्छी सप्लाई आई थी। तो ये एरियाज अपन मार्क कर लेते हैं, मैं ये डिलीट कर देता हूँ।
ध्यान से देखना लर्निंग को, वीडियो को, जैसे जैसे अपने क्लासेज में पढ़ा है उसी तरीके से अपन सप्लाई जोन को मार्क करें। तो ये आपके पास एक जोन हो गया जो सप्लाई जोन है, ठीक है। और मैं सप्लाई जोन मार्क करते हैं, जैसे इसमें डिमांड जोन मार्क करते हैं तो अपर लाइन होती है कैंडल का लो और लोअर लाइन होती है कैंडल का लोअर विक। और अपन सप्लाई मार्क करते हैं तो कैंडल का जो हाई पॉइंट होता है और अपर लाइन होती है वो होती है कैंडल की विक का हाई। और सप्लाई जोन को मैं कर देता हूँ रेड। अब यहाँ पे मैंने प्लान कैसे किया, आप मॉर्निंग में ये प्रीमियम देखेंगे, यहाँ पे मैंने स्ट्रगल का चार्ट दिखाया था, तो कॉल और पुट के प्रीमियम लगभग आप देखेंगे टोटल जोड़ा 162 का था, मतलब 80 रुपये के आसपास के कॉल और पुट के प्रीमियम थे। और मैंने जब पोजीशन बनाई थी अप्रोक्सीमेटली वो यहाँ पे बनाई थी जब मार्केट यहाँ पे खड़ा था 9:20 या 9:18 पे। मेरा प्लान सिंपल सा एक ही था कि मेरे पास ये दो रेंज है, अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो मेरे को पैसा बनाना है कैपिटल का 2-4%। ऐसे नहीं कैपिटल को डबल करना है, ये सब चीज़ें मैं नहीं करता हूँ, बस 2-4% बन जाए, दैट सिंपल लॉजिक, ठीक है। 2% के आसपास का रिस्क है वो मैं रखता हूँ। तो ये मेरा पास प्लान डिसाइड था कि इस रेंज में मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, मुझे प्रीमियम डीके कैच करना है। तो यहाँ पे मैंने नॉन डायरेक्शनल हेज है वो प्लान किया सिर्फ 2 लोड से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मार्केट है वो इसी रेंज में नीचे बाउंस करके ऊपर आ गया था, तो यहाँ पर फिर मैंने 2 लोट और डाल दिए। ऐसे करते करते 4-5 लोट हो गए। तो और पूरे दिन मार्केट इसी रेंज में रहा। फिर मार्केट जैसे ही यहाँ सप्लाई जोन के पास गया, फिर यहाँ पे जाके रेस्ट करने लग गया। मुझे एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी आज, क्योंकि मार्केट जैसे ही आप देखेंगे यहाँ ओपन हुआ था, डिमांड जोन पे जैसे ही आया सीधा बम, और जैसे ही सप्लाई के पास गया सीधा वापस अगेन नीचे, एंड जैसे ही वापस डिमांड पे आया मार्केट वापस जाके कहाँ पे रुक गया, सप्लाई जोन के पास। अब इस जोन के अंदर मार्केट रुकता रहा और मैं वहाँ पे प्रीमियम डीके को कैच कर रहा था। और प्रीमियम डीके मतलब जो आपको ऑप्शन में ये दिख रहा है, जो प्रीमियम ये 80 रुपये के आसपास ओपन हुए थे कॉल एंड पुट के, जो अभी बचे हैं 55 रुपये के, ये कहाँ गया, मार्केट यहीं पे खड़ा रहा। और ये आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम जैसे जैसे समय जाता है, एक्सपायरी नज़दीक आती है, जीरो हो जाते हैं। और अपन उसी प्रीमियम को दोनों साइड से 20-20 पॉइंट भी आ जाते हैं, 15-15 पॉइंट भी आ जाते हैं, 30-30 पॉइंट भी आ जाते हैं, जितना अपन अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है अपन उसे कैच कर लेते हैं। और वही मैंने किया और कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ये थीटा की वजह से जो प्रीमियम आज के दिन अच्छा खासा यहाँ पे थीटा था, 30 का थीटा था, मतलब अप्रोक्सीमेटली दोनों साइड के प्रीमियम 25-25 30-30 पॉइंट डीके हुए थे, दैट्स गुड। और वो अपन ने कैच भी किया है। और यही ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है, मार्केट उसके पक्ष में चलता रहे, 50-60 पॉइंट मार्केट निफ्टी उसके पक्ष में चला गया। मान लीजिए उसने ट्रेड बनाया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड बनाया 600 का जब लेवल ये मान लीजिए ब्रेक हुआ उसका, ठीक है, मैं हटा दूंगा बाद में, ये वाला लेवल ब्रेक हुआ, उसने ट्रेड बनाया। अब मार्केट यहाँ पे उसके पक्ष में गया, उसने यहाँ पे पोजीशन बनाया सुबह 9:45 पे, और मान लीजिए कोई 100 रुपये का प्रीमियम ख़रीदा, उसने 90 रुपये का प्रीमियम ख़रीदा, ठीक है, 90 रुपये का प्रीमियम है उसने ख़रीदा, 90 रुपीज़ का प्रीमियम अगर उसने ख़रीदा, मार्केट धीरे 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 नीचे भी गया तो उसे लॉस दिखा, फिर उसके पक्ष में भी मार्केट आ गया और आके यहाँ पे 630 पे क्लोज हो गया। तो मतलब 90 पे प्रीमियम ख़रीदा, अगर 30 पॉइंट निफ्टी उसके पक्ष में आ गया तो उसे कम से कम 15 पॉइंट तो मिलने चाहिए थे, वाजिब बनता है, क्योंकि डेल्टा की वजह से एटीएम पे भी खरीदा, तो निफ्टी अगर 30 पॉइंट चलेगा तो 15 पॉइंट उसे मिलने चाहिए थे, जबकि उसे नहीं मिले। उल्टा उसने जो 90 रुपये में ख़रीदा था वो कितने का हो गया, हो सकता है 75 का, मतलब प्रॉफिट होना चाहिए था, उसके बदले में उसे लॉस हो गया। और यही ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है, थीटा टाइम वैल्यू। इसलिए जब भी आप ऑप्शन ट्रेड करें ऑप्शन हेजिंग के साथ, बड़े कुछ लोग बोलते हैं ऑप्शन हेजिंग में बड़ा कैपिटल लगता है, आराम से डायरेक्शनल हेजिंग 60-70 हज़ार रुपये में हो जाती है। आपको मैं तो आपको ये सजेशन कर रहा हूँ, आप ऑप्शन हेजिंग में कैरियर बनाएं, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा, बड़ा वीडियो भी नहीं है, सिंपल सा ट्रेडिंग का था। और ये सेम मेथड को मैं यूज़ करता हूँ क्रिप्टो में भी, सेम मेथड। क्रिप्टो में भी कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं करता, सेम सप्लाई डिमांड, बट वहाँ पे चार्ट जो यूज़ करता हूँ मैं कितने टाइम फ्रेम का करता हूँ, 1 आवर का करता हूँ, ठीक है। 1 आवर में टाइम फ्रेम है, क्योंकि 1 आवर में अपने को जोन्स हैं वो बड़े मिल जाते हैं, इस तरीके से बड़े जोन्स मिलते हैं अपन को,
कि बड़े बड़े जोन्स होते हैं उसके बीच में अपन वीकली ऑप्शन हेज करते हैं, क्योंकि क्रिप्टो में क्या 10-15 हज़ार रुपये से ऑप्शन हेजिंग वो शुरू हो जाती है, और मैं सारी ट्रेड्स है वो वहाँ पे आपको ऑप्शन हेजिंग के वीक में जो एक ट्रेड बनाता हूँ क्योंकि पैसा उससे बन जाता है, तो वो मैं वहाँ पे क्रिप्टो का प्राइवेट कम्युनिटी पे शेयर भी करता हूँ। और आपको भी क्रिप्टो के मेरे जो खुद के ट्रेड्स होते हैं वो देखने हैं, प्राइवेट कम्युनिटी ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे डेल्टा एक्सचेंज का, वहाँ से ओपन कर लेना अकाउंट, नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है वो भी भर देना। तो ये आज का लर्निंग वीडियो था। मैं हमेशा आपने देखा होगा बहुत बोरिंग ट्रेडर हूँ, मेरे से ज़्यादा बोरिंग ट्रेडर आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। सेम स्ट्रेटजी पिछले मैं 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, ऑप्शन हेजिंग डायरेक्शनल प्लस नॉन डायरेक्शनल, कभी चेंज नहीं किया। सेम सप्लाई डिमांड मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। मार्केट दो कंडीशंस मेरे पास में होती है। क्या कंडीशन होती है, मार्केट मेरे साथ एक और क्या कर सकता था, अगर मार्केट मैंने प्लान किया कि इस रेंज में रहेगा लेकिन मार्केट प्राइस एक्शन बना के इसको नीचे ब्रेक कर देता, तो मैं क्या करता। तो ऑब्वियसली मैंने हेज बनाया तो यहाँ पे मेरे को पुट में लॉस होता, मतलब पुट इन द मनी में जाने लग जाता और मेरा डेल्टा हाई हो जाता। तो मैं यहाँ पे पुट जिसका डेल्टा हाई हो चुका है, हीट मारने लग गया, उसे एग्जिट करके जितना सेम इधर से मेरे को कॉल वाला जो साइड है उस सेम डेल्टा का मैं पुट है वो वापस से एडजस्टमेंट कर देता। तो जैसे जैसे मार्केट किसी साइड अप या डाउन साइड ब्रेक करता है तो अपन अपने डेल्टा से मैनेज कर देते हैं। ऐसे नहीं कि मार्केट साइडवेज में पैसा बनाते हैं, ऊपर या नीचे भी जाता है तो भी ट्रेड कर लेते हैं। अगर मैं चार्ट नहीं भी देखता हूँ, जैसे मैं ज़्यादातर ट्रेडिंग में नॉन डायरेक्शनल में चार्ट नहीं भी देखता हूँ तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिंपल सा एक फॉर्मूला रखता हूँ, अगर मैंने एक तरफ से 90 रुपये का प्रीमियम शॉर्ट किया है, ठीक है, हेजिंग के साथ में, तो एक प्रीमियम अगर मेरे को एक प्रीमियम है 90 रुपये का शॉर्ट किया है, अगर वो 150 से ऊपर चला गया, क्योंकि ये मेरे को इतना ही दे सकता है, अगर ये 150 का जाएगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 40 या 30 का हो जाएगा। तो अब मुझे पता है कि ये सिर्फ 40 रुपये वाला प्रीमियम इसको सेफ और नहीं कर सकता। ये थोड़ा एडवांस लेवल हो गया, ये उसी बंदे को समझ में आएगा जो अच्छे से लर्न करता है ऑप्शन हेजिंग, ठीक है। तो 150 का हो गया, तो अब इसका डेल्टा हाई हो गया, इसका डेल्टा लो हो गया, और डेल्टा भी नहीं देखते तो प्रीमियम देखो ना। अगर मार्केट और नीचे और ऊपर जाने लगा, जैसे ये कॉल है और 150 का हो गया, तो पुट 40 का ही बचा ना, तो पुट अब इसको और सेव नहीं कर सकता, क्योंकि पुट एकदम आज के दिन ही तो एक्सपायरी तो है नहीं, जीरो तो हो नहीं सकता। तो मैं जिसका डेल्टा हाई हो चुका है, बट अभी तक मुझे कोई लॉस नहीं हुआ है, मार्केट कितना भी ऊपर गया, कोई 5-4 पॉइंट का 10 पॉइंट का लॉस हो गया 500-700 रुपये का एक लोट पे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका डेल्टा है इसको हीट मारने लग गया, इसको क्या करूँगा, लो करूँगा, जो हीट है उसको कम करूँगा, और एग्जैक्टली जो पुट का जितना प्रीमियम बचा है उसके बराबर 40 का तो नहीं वापस एडजस्टमेंट करूँगा, बट मैं 60 या 70 पे आ जाऊँगा, 60 या 70 पे आ जाऊँगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स भी मार सकता है, रिवर्स मारेगा तो ये मेरे को 70 के हिसाब से प्रॉफिट देगा और ये 40 के हिसाब से ही बढ़ेगा, ठीक है। हेलो, हाँ जी, हाँ 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 हाँ, कल बुला लो आप उनको, कल कहीं जाना थोड़ी है ना अपन को, हैं जी, हाँ बिटू, हाँ कल बुला लो आप 11-12 बजे। ठीक, ठीक। चलो, तो ये सिंपल सा मेथड था, और ये सारी क्लासेस बिना चार्ट के भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ये मिथ मत रखना, क्योंकि बड़े ट्रेडर्स बड़े फंड हाउस हैं वो बिना चार्ट के ही ट्रेड करते हैं, ऑप्शन को हेज करके सिंपल साइडवेज मार्केट में पैसा बनाते हैं, वोलेटाइल में एडजस्टमेंट करके पैसा बना लेते हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा रखी हैं ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे, आप उन्हें डाउनलोड करें। ध्यान रखें, हमारा कोई भी टेलीग्राम कॉल टिप्स बेचने वाला ऐसा कोई सर्विस नहीं है, हम सिर्फ लोगों को एजुकेट करते हैं, राइट एजुकेशन देते हैं कि आप कैसे अच्छे से एक ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे आपको 50 से 60 घंटे की क्लासेस मिलेगी, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कैसे आप सप्लाई डिमांड को यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड से। अगर आपको ट्रेडिंग का टिप ही नहीं आता, वहाँ से लेके कंप्लीट एडवांस तक, उससे आपका होगा क्या, जो गलतियाँ एक ट्रेडर करता है 3-4 साल तक वो नहीं करेगा, डिसिप्लिन से सीखेगा। दूसरा,
तो आपको जो 3-4 साल आप अपने समय का वैल्यू नहीं करते हैं और यूट्यूब पे बार बार वीडियोस देखते हैं, चाहे मेरा ही देखें चाहे दुनिया में किसी का भी देखें, और इधर ये स्ट्रेटजी उधर वो स्ट्रेटजी, और उनके चक्कर में आप आपके माइंड में ये हो जाता है कि कोई स्ट्रेटजी काम करती ही नहीं है, क्योंकि काम तो आपका कोर डिसिप्लिन करता है विद रिस्क मैनेजमेंट, राइट पोजीशन साइज, ये सब चीज़ें करती हैं। स्ट्रेटजी का पार्ट होता है वो ज़्यादा 20% ही होता है, 80% आप जो और कोर कॉन्सेप्ट होते हैं ट्रेडिंग का वो अप्लाई करते हैं, तब ट्रेडर बनता है। तो वो सारे स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो समय है 3-4 साल ट्रेडिंग सीखने का, आप राइट डायरेक्शन में उसको लिए एजुकेशन अगर आप सही से लर्न करते हैं तो वो समय जो आप ख़राब करते हैं 3-4 साल वो बच जाता है। चलो, ये कोई कोर्स का प्रमोशन नहीं है, ये जस्ट फॉर एजुकेशन नॉलेज है, अवेयरनेस है, क्योंकि आप जितना एजुकेशन पे फोकस करेंगे उतना ज़्यादा लर्न कर पाएंगे, ये मैं कहता हूँ। बाकी आप दुनिया में बड़े से बड़ा इंसान है वो एजुकेशन की वजह से ही आगे जाता है, ये ध्यान रखना। चाहे कितना भी बड़ा हो, विराट कोहली भी है ना, तो उसका भी कोई ना कोई मेंटर है, कोच है, ठीक है। रोनाल्डो है, उसका भी कोई ना कोई मेंटर है। तो हर फील्ड में, आप किसी फील्ड में चले जाओ, मेंटर, राइट एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है, जो आपको ये नहीं कि आपको वो ऊपर चढ़ाएगा, वो आपको राइट गाइड करेगा कि ऐसे ट्रेडिंग होता है स्टेप बाय स्टेप, तो उससे आपका समय बच जाता है और आप राइट डायरेक्शन में मेहनत करते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू। और एक और चीज़, बहुत सारे लोग बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं, कहाँ से अकाउंट ओपन करें, कहाँ से एप्लीकेशन करेंगे, सारे डिस्क्रिप्शन में देखो, एवरीथिंग अवेलेबल। फिर भी कोई डाउट होता है तो ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे चैट का ऑप्शन है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।